पहले तो ये बताओ आप लोग कि बड़ा बस्ती या क्रेशर बस्ती जो भी है आपकी, इसमें कितने सालों से आप रह रहे हो? कम से कम 10-5 साल हो गए, 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 साल का आपके पास क्या क्या प्रूफ है? आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, राशन कार्ड है। वोटिंग देते हो? वोट देते हो? आपने जो प्लॉट जो आपने बड़ा बस्ती या क्रेशर बस्ती में जो प्लॉट लिए हैं, ये प्लॉट आपने अतिक्रमण किए हैं या फिर आपने किसी से खरीद किए हैं? हमने खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं? राकेश गुजर है, तोलाराम है, जालिम है, कितने कितने में लिए थे? एक जना बोलो। मैंने 1 लाख में लिया है। आपने 1 लाख में लिया? संतोष भाई से लिया। आपने 1 लाख में जो लिया उसकी क्या लिखा? कुछ लिखा? कुछ नहीं दिया सर उन्होंने। तो फिर आपने कैसे ले लिया? पहला सवाल। यही आके कहीं नहीं जाए, हमारे पास है। आपके पास क्या है? कागज लिख दिया है इनके पास। भले कच्चा ही कागज लिख के था, लेकिन है ना लिखा पड़ी? कागज पक्का है। और कितने लोगों के पास लिखा पड़ी है? आपके पास भी नहीं है। आपसे कितने पैसे लिए? हाँ, 40,000 रुपये। आपसे कितने लिए? 45। आपसे 45,000 रुपये लिए। किससे लिए 1 लाख रुपए? आपसे। आपका नाम क्या है? प्रेम भाई। प्रेम भाई। आपसे 1 लाख रुपए लिए। और किससे लिए 1 लाख रुपए लिए? मेरे से लिए 1 लाख रुपए हमसे। 40,000 रुपये आपसे लिए। क्या के लिए उन्होंने? उन्होंने कहा हम इतने सालों से रह रहे हैं, बस्ते कहीं नहीं जाए, हमारी जिम्मेदारी है। हमने आगे भी बनाई है और पीछे भी हम ही बसा रहे हैं। तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, लिखाने की क्या जरूरत है? तुम जब ले रहे हो तो उसको कौन तोड़ेगा? हमारी जिम्मेदारी, कोई भी खाली नहीं कराएगा। तो अभी ये तोड़ने आए, आप लोगों ने उनसे फोन पे बात करी? दिखे ही नहीं। हम क्या करें? हम तो जानते ही नहीं है। चीज़ों की तामील हुई तो इन्होंने मौके पर उन लोगों को बेदखल करने से रोक दिया, यानी कि वो जो 18,000 परिवारों की बस्तियां थी वो यथावत वहीं की वहीं कायम रह गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मामला चलता रहा। विपक्षी अधिकारियों के भी इसके अंदर जवाब दावे आए। मामला साक्ष्यवादी की स्टेज पर आया और साक्ष्यवादी की स्टेज पर आया तो जगदीश प्रसाद नायक द्वारा अपना मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया और अपने बयान भी उन्होंने लेखबद्ध करवाए। लेकिन जब अन्य गवाहों के बारी, यानी कि जो परिवार वहाँ से बेघर होते, उनकी बारी न्यायालय में गवाह के रूप में उपस्थित होने की आई तो इन लोगों ने अपना हाथ इस मुकदमे से खींच लिया। कोई भी परिवार, पीड़ित परिवार इस मामले में अपनी गवाही देने, अपना यहाँ तक कि अपने मुख्य बयानों का शपथ पत्र पेश करने माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद टीआई पर फैसला हो चुका था। टीआई का फैसला हो चुका था तो टीआई की हमने अपील की कि इन लोगों को बेघर न कर दिया जाए। वो अपील डीजे साहब से अंतरित होकर के एडीजे क्रम 5 कोटा में सुनवाई के लिए चली गई। वहाँ पर भी अधिकारी उपस्थित हुए और इनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। लेकिन अभी हाल ही में उस टीआई के साथ एक हम स्थगन का आदेश का प्रार्थना पत्र था, तो वो स्थगन का आदेश का जो प्रार्थना पत्र था उस पर माननीय न्यायालय ने हमारे से निवेदन किया कि इसको तो आप कम से कम वापस ले लें, आपकी हम मूल टीआई की अपील को ही सुन लेंगे। तो उस स्थगन आदेश को हमने माननीय न्यायालय का सम्मान किया और जगदीश जी नायक भी उस दिन उपस्थित थे और मैं भी उपस्थित था। बाकायदा हमने नोट प्रेस किया उसको और दिनांक 22/12/2024 की राष्ट्रीय लोक अदालत के अंदर उसको निस्तारित किया गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिन पक्षकारों के लिए जगदीश प्रसाद नायक द्वारा मामला न्यायालय में रखा गया, वो पक्षकार जो पीड़ित थे सन 2020 में, उनकी स्थितियाँ बड़ी देखने लायक थी। कुछ परिवार तो ऐसे थे जो भामाशाह मंडी में वो जो नीचे अनाज के दाने होते हैं ना, उनको बीन करके उनसे अपना काम चलाते थे। वो लोग और ये 18,000 बेघर लोग एक भी न्यायालय में नहीं आए। तो इसके लिए